हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार इज लॉन्च बाय विच कंपनी। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ये अनाउंस किया था कि 12 दिसंबर 2022 को वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप व्हीकल को उन्होंने शोकेस किया दिल्ली में, यानी प्रदर्शित किया दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में अपनी तरह का ये पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल को अनावरण किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन फॉर नवंबर 2022। नवंबर 2022 के लिए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5.88%, 5.88%। नवंबर 2022 की अगर हम बात करें तो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, उसकी सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर 11 मंथ लो ऑफ 5.88%, 5.88% पर आ गई है। अक्टूबर 2022 की बात करें तो महंगाई दर 6.77% थी, 6.77% थी। वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और बढ़ती उधार दरों के कारण पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एट्रीब्यूटल टू फॉलिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइस एंड रिस्किंग बोरोइंग रेट्स। इस वर्ष पहली बार मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के सहिष्णुता स्तर के नीचे आ चुकी है, जो RBI का टॉलरेंस लेवल है उससे भी नीचे आ चुकी है। अगला सवाल है, विच क्रिकेटर ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस गेल फॉर द फास्टेस्ट 200 इन ODI इनिंग्स। यानी कि किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईशान किशन। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही मैच हुए थे जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन ने रन बनाए थे और ये जो रन थे उसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के छठे और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद चौथे बल्लेबाज बन चुके हैं जो भारत की तरफ से खेल रहे हैं। उन्होंने 126 गेंद में दोहरा शतक लगाया है, 200 रन उन्होंने बनाए 126 गेंद के अंदर, और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो दुनिया के 8वें हिटर बन चुके हैं, वर्ल्ड्स 8th हिटर टू अकम्प्लिश द फीट। ईशान किशन की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था, और सबसे तेज एक दिवसीय वनडे इंटरनेशनल पारी के 200 रन तक पहुंचने का रिकॉर्ड जो क्रिस गेल ने बनाया था उसको ईशान किशन ने तोड़ दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन विच स्टेट डिड Prime Minister inaugurate the All India Institute of Ayurveda on December 2022 11th? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में जो है उसका उद्घाटन किया था। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन गाजियाबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन दिल्ली। उन्होंने 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में स्पीच भी दी, और गोवा के चीफ मिनिस्टर जो हैं प्रमोद सावंत ने कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन धारगाल, वो रिजर्वेशन उसमें होगा 50% फॉर गोवंस, जो गोवा के लोग होंगे उनके लिए, गोवा वासियों के लिए 50% वहाँ पे रिजर्वेशन भी होगा, आरक्षण दिया जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2022? किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉस बटलर। नवंबर में जॉस बटलर का शानदार प्रदर्शन रहा। इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जॉस बटलर को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है,
और ये पहली बार है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया के सबसे विनाशकारी सफेद गेंद बल्लेबाजों में से एक बटलर ने आदिल रशीद और शाहीन शाह अफरीदी को भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हराया है, जिसने इंग्लैंड को अपने पहले T20 में नेतृत्व किया था। 2010 में इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। Which country passed the tobacco law to ban smoking for the next generation? कौन सा ऐसा देश है जिसने तंबाकू कानून पारित किया है ताकि आने वाली पीढ़ी जो हो उसके लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध हो जाए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने एक रिमार्केबल स्टेप, एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए ये प्रोहिबिट कर दिया है, यानी कि सिगरेट तंबाकू में रोक लगा दी है। जो भी जनरेशन होगी जिन्होंने 2009 1 जनवरी के बाद जो भी पैदा होंगे उनको टोबैको नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड एकमात्र देश नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान प्रतिबंध की वकालत कर रहा है। जून में यूनाइटेड किंगडम यूके की गवर्नमेंट ने भी एक पेपर कमीशन किया जिसमें युवा लोगों के बीच तंबाकू के उपयोग को चरणबद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष कानूनी धूम्रपान की उम्र बढ़ाने की वकालत की गई थी। अब पिछले वीडियो के सवाल की बात करते हैं। पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था, विच लीडर हैज बीन ऑनर्ड विद द SIES अवार्ड ऑन December 11, 2022? 11 दिसंबर 2022 को किस नेता को SIES पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड मिला है। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ये पुरस्कार लोगों को उनके द्वारा चुने गए किसी भी पेशे में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब अगर आपको पता होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। सवाल है, इंडिया साइंड द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर इरादे की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, फिनलैंड, बी, डेनमार्क, सी, आयरलैंड, डी, स्वीडन। इसका सही जवाब अगर आपको पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि इस तरह की और खबरें आपको मिलती रहें और आपके दोस्तों को भी मिलती रहें। इसके साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें।